एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्या आपके दिल में भी यही सवाल है कि हमने एक किटन बाय करा है और अब हमें उसको वैक्सीनेशन वगैरह लगानी पड़ेगी, और वैक्सीनेशन हमें कितनी लगानी है, कितनी दफ़ा उसको लगानी है, और इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं और इस टॉपिक को आज मैं बहुत डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज की वीडियो आप लोगों ने मिस कर दी तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और आप लोग आगे जाकर बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो है वो मैं आज इस टॉपिक पे पूरी डिटेल से बात करूंगी। क्योंकि आप लोग वैक्सीनेशन को अक्सर बहुत ज़्यादा हल्का लेते हैं, जबकि अगर आप अपनी कैट की वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करवाएंगे तो उसको वायरस वगैरह लगने का खतरा होता है। और आप लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन चलो हम लगवा लेंगे, टाइम आएगा फिर लगवा लेंगे, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आपकी कैट को वायरस लगता है तो उससे आपको और डबल पैसे लगते हैं, जो कि वैक्सीनेशन में इतने नहीं लगते। और जब वायरस होता है कैट को तब उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि कैट का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको वायरल वगैरह लग रहा होता है, क्योंकि आप वैक्सीनेशन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो। और आप में से हर दूसरे बंदे का यही सवाल होता है कि अगर हम अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो कोई मसला तो नहीं है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के मैं आप लोग को जवाब देने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपनी कैट के बारे में बता देती हूँ। थोड़ा सा आप लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं कि आपकी कैट इतनी हेल्दी कैसे है, इतनी एक्टिव कैसे। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी कैट को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाई है। अब सही टाइम क्या है, जब आपकी कैट यानी कि जब आपका किटन जो है वो 2 मंथ्स का हो जाए तो आप वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर आप 2 मंथ्स का किटन बाय कर रहे हैं तो आप उनसे पूछें लाजमी कि जिनसे आप बाय कर रहे हैं उन्होंने आपकी किटन को वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं। अगर नहीं करवाई है तो आप सबसे पहले उसको वैक्सीनेशन करवाएं, उसको डिवॉर्मिंग करवाएं। 2 टाइप की वैक्सीनेशन होती है, एक PCHS होती है और एक होती है रेबीज़। दोनों ही वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और 21 डेज के ऊपर लगती है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में किटन रखा हुआ है या कैट रखा हुआ है या वो रखने की सोच रहे हैं, तो मैं एक बात उनको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहती हूँ कि अगर आप जो है वो एक किटन का या कैट का वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ 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 आप किटन या कैट मत पालें, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने अभी आपको शुरू में भी बताई है कि जब किटन के अंदर कोई वायरस आता है, यानी कि कोई वायरल आता है और एक से दूसरी कैट में जब वो लगना स्टार्ट होता है ना, या अचानक एक कैट को भी घर में लग जाता है या आपके पास सिर्फ एक कैट है उसे भी लग जाता है, तो उसको बचाने में जो खर्चा आता है ना वो वैक्सीनेशन से कहीं ज़्यादा आता है। और फिर उसके टेस्ट वगैरह करवाना, फिर उसके जो है वो मतलब 7 दिन का ट्रीटमेंट, 14 दिन का, उसमें भी ये नहीं पता होता कि आपकी कैट या किटन बचेगा भी या नहीं। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है। ये जो मेरी मानो है ना, इसको जब मैंने अडॉप्ट करा था तो इनके पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, कोई डिवॉर्मिंग नहीं, यानी कि 1 साल की हो गई इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई डिवॉर्मिंग नहीं, फूड भी अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जब ये मेरे पास थी इसको बहुत गंदा वायरल लगा था और इसको तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ मैंने इसके टेस्ट के निकाले थे। 15-20 हज़ार रुपये मैंने इसके जो है ना मतलब डेली के जो इसका ट्रीटमेंट वगैरह होता उसमें निकाले थे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये सारी क्यों इसके अंदर हो रही थी, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है और आपने वैक्सीनेशन करवानी है हर हाल में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वैक्सीनेशन के बारे में इतना पता भी नहीं होता। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं भाई कितनी वैक्सीनेशन है, 2 लगवानी है, कितने कितने की है। तो रेबीज़ जो वैक्सीनेशन होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है, तो वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन जस्ट लगवाते हैं और बोलते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन हो गई है हमारी कैट की, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप PCHS वैक्सीनेशन नहीं अलग करवाओगे अपनी कैट की, तब तक आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। और फर्स्ट डोज के बाद आपको 21 डेज के बाद जो है दोबारा उसका दूसरा डोज लगवाना होता है, यानी कि दोनों वैक्सीनेशन का आपको 2-2 डोज लगवाना होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको टाइम देते हैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको उसको दोबारा कंटिन्यू करनी होती है इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपनी कैट को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि उसकी एक लॉन्ग लाइफ हो, एक हेल्दी लाइफ हो, वो आपके साथ जिए, अच्छी लाइफ जिए, तो आप थोड़ा सा जो है ना अभी वो करो, कॉपरेट करो और थोड़े से अभी पैसे लगा के आप उसकी वैक्सीनेशन करवा दो। आप बहुत सारे जो बाद में जो पैसे आपको इन्वेस्ट करने होंगे ना उसकी वायरल पे, उसकी जो मतलब उसको वायरस लग जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट पे और उसकी टेस्ट वगैरह पे, उससे आप लोग जो है वो बच जाओगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने किटन को वैक्सीनेशन लगवा रहे हो, आपको 1 साल के अंदर सिर्फ 2 डोज लगवाने हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम लगवा रहे हो तो आपको दोनों वैक्सीन
वैक्सीनेशन को 21 दिन के बाद रिपीट करना है, दैट्स इट। उसके बाद जितने भी साल गुजरते जाएंगे उसमें आपको एक एक दफ़ा लगाना होगा, यानी कि PCHS एक दफ़ा और रेबीज एक दफ़ा। अब भाई वैक्सीनेशन के बारे में तो मैंने सारा कुछ बता दिया। अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं हमने अपनी कैट को वैक्सीनेशन वगैरह सब करवा ली, उसके बाद के जो रिएक्शंस होते हैं वो बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि होती हैं कैट को और जिसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, जैसे ही जिस दिन आपकी कैट की वैक्सीनेशन हुई है, आपने उसके बाद अपनी कैट को बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह नहीं देना। आपने उसको कोई बात वगैरह नहीं देना, आपने उसको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देनी, आपने उसको जो है वो डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। उस दिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आप एक दिन वैक्सीनेशन करवाएं और एक दिन आप उसको डिवॉर्म कराएं। अच्छा, वैक्सीनेशन के 2 दिन तक आपकी कैट को हाई फीवर भी हो सकता है, टेम्परेचर उसका हाई हो सकता है, दूसरा उसको लेजीनेस भी हो सकती है, वो ज़्यादा सो भी सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और अगर फीवर वगैरह हो रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें मेडिसिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 से 2 दिन में आपकी कैट जो है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी। तो ये कुछ आप लोगों के सवालात होते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा वैक्सीनेशन को लेकर। अब इंशाल्लाह ताला मैं अपनी दोनों कैट्स को जो है वो वैक्सीनेशन करवाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो दोबारा से शेयर करूंगी वैक्सीनेशन करवाते हुए, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए और मैं उसका बिफोर और आफ्टर दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यानी कि जिस दिन वैक्सीनेशन लगवाऊंगी उससे 1-2 दिन पहले आप लोग को बताऊंगी, यानी कि वीडियो शेयर करूंगी और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके क्या क्या रिएक्शंस मेरी कैट के साथ हुए हैं और मैंने किस तरीके से इसको ओवरकम किया है, सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।